अब बात करते हैं निहाल के तीसरे सेमेस्टर की। पहले 2 सेमेस्टर में जहां उसने नई नई चीज़ें सीखनी शुरू की थी, वहीं तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाई और प्रैक्टिकल दोनों और गहरी हो गई थी। इस सेमेस्टर में उसे प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सॉइल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे सब्जेक्ट से रूबरू कराया गया। निहाल को सबसे ज़्यादा मज़ा आया माइक्रोस्कोप के नीचे फफूंद और बैक्टीरिया देखने में। उसे ये समझने में आने लगा कि एक छोटे से रोग का कारण कितना गहरा और कितना वैज्ञानिक हो सकता है। एक बार खेत में एक पत्ते पर कुछ काले धब्बे दिखे तो निहाल ने उसे तुरंत लैब में ले जाकर जांचा, और ये वही पल था जब उसने महसूस किया कि किताबों की जानकारी अब ज़मीन पर उतरने लगी है। तीसरे सेमेस्टर में उसका ध्यान खेत के साथ साथ शोध की तरफ भी बढ़ने लगा। उसके क्लास में एक प्रोजेक्ट था जिसमें छात्रों को अपने गांव के किसी एक किसान से बात करके उसकी खेती की समस्याओं का समाधान ढूंढना था। निहाल ने यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया। वो अपने गांव के एक प्रगतिशील किसान से मिला और उसकी मिट्टी की गुणवत्ता जांचकर फसल चक्र बदलने का सुझाव दिया। धीरे धीरे निहाल के अंदर का आत्मविश्वास और मजबूत होता जा रहा था। अब वो सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि एक जिम्मेदार एग्रीकल्चर स्टूडेंट बन रहा था, जो भविष्य में कुछ नया करना चाहता था, किसानों के लिए, मिट्टी के लिए और पूरे देश के लिए।